विष्णु प्रभाकर जी। बच्चों, इस एकांकी का भाग प्रथम आप मेरे साथ पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि मोहन को अचानक से एक बीमारी हो जाती है और वह अपनी बीमारी को बताते हुए क्या कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे होता है। उसकी ऐसे ऐसे सुनकर घर के माताजी, पिताजी, पड़ोसी परेशान हो जाते हैं और वो वैद्य जी को बुलाकर लाते हैं। वैद्य जी नब्ज टटोलकर उसकी ऐसे ऐसे वाली बीमारी का इलाज शुरू कर देते हैं। और बच्चों, आपने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब हम इसके आगे के भाग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं मोहन की ऐसे ऐसे वाली बीमारी को सही करने। तो बच्चों, आइए देखिए क्या डॉक्टर साहब उसकी ऐसे ऐसे वाली बीमारी सही कर पाते हैं। देखिए डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ जी और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कराता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिताजी क्या कह रहे हैं, देखिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आता। बच्चों, आप जब बीमार होते हैं तो आपकी माँ तो परेशान होती है, साथ में पिताजी भी उतने ही परेशान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पिताजी डॉक्टर साहब से क्या कह रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आता, यानी कि पता ही नहीं चल रहा है कि ये मोहन को क्या हो गया है। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है। ऐसे ऐसे मोहन बोलता नहीं, कराता है, यानी कि बहुत ही दर्द हो रहा है उसको, ऐसे कराने लगता है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। माँ कह रही है मोहन से कि तुम्हें जैसा भी लग रहा है बेटा, सारी की सारी बात डॉक्टर साहब को बता दो, क्योंकि जब तक आप डॉक्टर को बताएंगे नहीं तब तक डॉक्टर आपका इलाज कैसे करेगा। फिर देखिए मोहन क्या कह रहा है, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। फिर देखिए डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, यानी अचानक शांत मन से सोचने लगते हैं और गंभीर होकर क्या बोल रहे हैं, वह तो मैं देख ही रहा हूँ। चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है, यानी कि ये बच्चा बहुत परेशान है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है, यानी कि डॉक्टर उसका पेट दबा दबा कर देखने लगते हैं। माँ कांपकर फोड़ा, यानी माँ को ऐसा लगता है कि इतने छोटे से बच्चे के पेट में फोड़ा हो सकता है। फोड़े को हम अल्सर भी कहते हैं। फिर देखिए डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोहन जरा फिर मुंह खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिताजी से, क्यों ना आप ही चले। मेरा विचार है कि एक खुराक पीने से ही इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, उसी की ऐंठन है। बच्चों, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी इसमें कि वैद्य जी आए थे, तो वैद्य जी ने भी क्या बीमारी बताई थी, कब्ज़ की बीमारी बताई थी कि कब्ज़ के कारण पेट में बात रोग हो गया है, यानी कि गैस हो गई है, गैस का प्रकोप है। यहाँ जो डॉक्टर साहब आए हैं उन्हें भी मोहन की ऐसे ऐसे वाली बीमारी के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो क्या बताते हैं कि मोहन को कौन सी बीमारी है कि थोड़ी सी कब्ज हो गई है, जिससे कि उसके पेट में गैस से संबंधित दर्द हो रहा है। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। बच्चों, मोहन के पिताजी ने वैद्य जी को कितने रुपए दिए थे, 5 रुपए दिए थे, और डॉक्टर साहब को कितने दे रहे हैं, 10 रुपए दे रहे हैं। यानी मोहन के पिताजी अभी तक मोहन की बीमारी पर 15 रुपए खर्च कर चुके हैं। और बच्चों, जिस समय ये जो एकांकी लिखा गया था उस समय ये पैसे बहुत अधिक हुआ करते थे। फिर देखिए, माँ सेक तो दूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूर से ही, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसन आती है। बच्चों, बीमारी का पता पड़ोसन को भी चलता है, तो पड़ोसन भी भागी भागी आती है। फिर देखिए, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन। माँ, आओ जी, रामू की काकी। ये जो पड़ोसन है वह कौन है, रामू की काकी।
कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। माँ क्या बता रही है कि ये ऐसे ऐसे पता नहीं कौन सी बीमारी है जिसने कि लड़के का बुरा हाल कर दिया। बुरा हाल क्यों कर दिया? क्योंकि मोहन तो इतना शैतान, इतना नटखट बच्चा है। अगर वह सही होता तो घर में तो टिकता ही नहीं, कभी पड़ोस में शैतानी कर रहा होता, कभी किसी को मार रहा होता, किसी को ठोक रहा होता, बहुत सारी शैतानियाँ कर रहा होता। पड़ोसन ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, यानी आजकल बहुत सारी नई नए प्रकार की बीमारियां चल रही हैं। देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा, नाम ही नया है तो दर्द भी नया ही होगा। राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया है। राममारी यानी ये भगवान न जाने कैसी कैसी बीमारियां आ गई हैं जिन्होंने की परेशान कर दिया है। नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए भी बीमारी होती है, मोहन की माँ कह रही है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बदहजमी है। बदहजमी कब होती है? जब हम हमारी शरीर की आवश्यकता से अधिक, बहुत अधिक खा लेते हैं, तब हमें बदहजमी हो जाती है। तो मोहन की माँ यही कह रही है कि आज तो इसने खाना भी सुबह उनके साथ खाया था, बाहर का भी कुछ नहीं खाया है, यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं खाई है जिससे कि इसका पेट खराब हो जाए और बिना खाए हुए ही यह बीमार हो रहा है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। बच्चों, किसकी होगी यह आवाज़? देखिए, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। तो बच्चों, मोहन से मिलने आज कौन आ रहे हैं? मोहन के मास्टर जी आ रहे हैं। बच्चों, आप लोग मुझे एक बात बताइए, जब कभी आपके घर आपके मास्टर जी, आपकी मैडम या शिक्षिका आपसे मिलने आती है तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग छोटे बच्चे हैं, कई बार तो उनको देखकर मम्मी के पीछे छिप जाते होंगे, कई बार आप कमरे में जाकर छिप जाते होंगे। आपको डर लगता होगा कि आपके जो बड़े भाई बहन हैं या आपके मम्मी पापा हैं वो आपकी शिक्षक या शिक्षिका से आपकी शिकायत ना कर दे। और कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि आपके शिक्षक और शिक्षिका आपको बुलाते होंगे कि बेटा आओ, तो आप शर्माने लग जाते होंगे, आप नहीं आते होंगे, और आ भी जाते होंगे तो उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते होंगे और आपको उनका घर आना बहुत अच्छा लगता होगा। ऐसे ही मोहन से मिलने मोहन के मास्टर जी आते हैं। तो बच्चों, मोहन को कैसा लग रहा होगा? आप लोग कल्पना कीजिए, मोहन को कुछ तो डर लग रहा होगा कि ये मास्टर जी भी मिलने आ गए। फिर देखिए आगे क्या होता है। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए, यानी अंदर आ जाइए। मास्टर जी, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। बच्चों, ये जो ऐसे ऐसे वाली खबर है वो पूरे मोहल्ले से मास्टर जी के पास भी चली गई है। यानी मोहन इतना अधिक शरारती बच्चा है कि उसने एक दिन शैतानी नहीं की होगी या 2-4-5 घंटे उसने शैतानी नहीं की होगी कि पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया होगा। तो ऐसे में खबर मास्टर जी के पास पहुंच गई कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मास्टर जी को भी चिंता हुई और मास्टर जी भी मोहन से मिलने आ पहुंचे हैं। क्यों भाई, पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ जान पड़ता है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, यानी मोहन के मास्टर जी मोहन को डरा रहे हैं कि बेटा कल तो तेरे को स्कूल जाना ही है, फिर तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। बच्चों, मोहल्ले में भी रौनक मोहन के बिना नहीं है, घर में भी रौनक मोहन के बिना नहीं है, और तो और ये जो विद्यालय है, विद्यालय की कक्षा में भी रौनक मोहन के बिना नहीं है। तो ध्यान दीजिए, मोहन कैसा बच्चा है? मोहन बहुत अधिक शरारती और चंचल बच्चा है। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया था इसे? खाया तो बेचारी ने कुछ नहीं मास्टर जी, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। बच्चों, आपको क्या लगता है, मास्टर जी को समझ में आ गया होगा कि ये ऐसे ऐसे क्या है और मोहन को ये ऐसे ऐसे वाली बीमारी क्या हुई होगी? क्या आपको लगता है समझ में आ गया होगा? हाँ बच्चों, मास्टर जी को सब समझ में आ जाता है कि ये बच्चों को ऐसे ऐसे वाली बीमारी कब होती है। आइए देखिए आगे। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। माँ चिंतित हो गई। माँ सोचने लगी
कि मैंने तो डॉक्टर को भी दिखा दिया, वैद्य जी को भी दिखा दिया और वो तो दवा भेज रहे हैं और मास्टर जी को तो कुछ जानते ही नहीं है इलाज करना। फिर भी मास्टर जी को समझ में आ रहा है, मास्टर जी, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। किसके पास है? मास्टर जी के पास है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच क्या है यह बीमारी? देखिए क्या निकलती है, अभी बताता हूँ। मोहन से पूछ रहे हैं, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। यानी मास्टर जी मोहन से कह रहे हैं कि जो तुम्हें गृह कार्य मिला था वह गृह कार्य क्या तुमने पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। बच्चों देखिए, मास्टर जी पूछ रहे हैं, मोहन चुप रह रहा है, यानी इसका क्या मतलब है कि मोहन ने गृह कार्य नहीं किया है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर जी, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, यानी कि चुप रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है, यानी कि मना कर देता है कि उसने घर का कार्य नहीं किया, उसने गृह कार्य नहीं किया। मोहन जी, सब नहीं हुआ मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन कह रहा है, जी तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। यानी मास्टर जी बता रहे हैं कि ये जो ऐसे ऐसे वाली जो बीमारी है वह हमारा गृह कार्य पूरा नहीं हुआ, इसी बात का डर है, यानी कि विद्यालय ना जाने का बहाना है। अगर 1-2 दिन विद्यालय नहीं जाएगा तो घर का कार्य पूरा कर लेगा। फिर देखिए, माँ चौंक कर क्या, मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। जब मोहन की चोरी पकड़ी जाती है तो मोहन अपना मुंह छिपा लेता है, उसे लगता है कि माँ और पिताजी अब उसकी पिटाई ना कर दें। फिर देखिए, मास्टर जी हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, यानी कि जितनी भी उसे छुट्टियां मिली थी उन सारी की सारी छुट्टियों में उसने खूब शैतानी की, खूब खेला, स्कूल का काम रह गया। आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में होने लगा ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। बच्चों, मास्टर जी ने कितनी अच्छी दवाई दी। मोहन ने गृह कार्य पूरा नहीं किया था, इसलिए बहाना बनाकर ऐसे ऐसे कर रहा था। मास्टर जी ने उस ऐसे ऐसे की बीमारी का कितना अच्छा हल निकाला कि उसे 2 दिन की छुट्टी और दी, ताकि वह घर बैठकर गृह कार्य पूरा करे। मास्टर जी ने क्यों दी होगी वह छुट्टी? क्योंकि मोहन के माताजी पिताजी बहुत परेशान थे, कभी डॉक्टर को दिखा रहे थे, कभी वैद्य जी को दिखा रहे थे, कभी घरेलू दवाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी ये ऐसे ऐसे वाली बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। मोहन उसी तरह मुंह छुपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है, यानी माँ को ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या समझ रही थी और ये क्या निकल रहा है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ जी दवा लेकर प्रवेश करते हैं। दीनानाथ जी किसके पास गए थे? दीनानाथ जी वैद्य जी के पास गए थे दवाई की पुड़िया लेने, और पिताजी डॉक्टर के पास गए थे दवाई लेने। फिर माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। यानी कि मोहन तू इतना झूठ बोलता है, हमें पता ही नहीं था और इससे तो हमारी जान निकल गई। यानी कि हम तो घबरा गए कि मोहन को क्या हो गया। 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिता से देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिताजी हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं,
फिर हंस पड़ते हैं, यानी कि मोहन के पेट के दर्द की बात सुनकर सब भगे भगे मोहन के पास आते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि यह मोहन तो नाटक कर रहा था, यह तो अभिनय कर रहा था, और यह अभिनय क्यों कर रहा था, क्योंकि उसने विद्यालय का गृह कार्य पूरा नहीं किया था, तो सब लोग ठगे से रह जाते हैं और फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह, पिताजी वाह, बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, यानी कि खूब परेशान कर दिया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है, यानी एक बहुत बड़ी हंसी के बाद पर्दा गिर जाता है और एकांकी समाप्त हो जाती है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ ऐसे ऐसे पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि मोहन का जो दर्द ऐसे ऐसे था, उसका इलाज मास्टर जी ने कितने अच्छे प्रकार से किया, जो कि बच्चों को हो जाता है। किस समय होता है? जब हमें लंबी छुट्टियां मिलती हैं और हमें विद्यालय से बहुत सारा गृह कार्य मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अभी तो छुट्टियां ख़त्म होने में बहुत सारे दिन हैं, जब छुट्टियां ख़त्म होने लगेगी तब हम यह कार्य कर लेंगे। लेकिन हमारी छुट्टियां ही ख़त्म हो जाती हैं और हम अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते। उस समय हमें ये ऐसे ऐसे वाली बीमारी हो जाती है, ताकि हमें 1-2 दिन की छुट्टियां और मिल जाए और हम गृह कार्य कर सकें। तो बच्चों, आज का आपको एकांकी बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन बच्चों आपको इससे सीखना है। क्या सीखना है? कि आपको ऐसे ऐसे वाली बीमारी नहीं करनी है। आपके शिक्षक आपको सर्दियों की, गर्मियों की, दीपावली के अवकाश पर जो भी गृह कार्य देते हैं, वह गृह कार्य आपको समय भी पूरा करना है, ताकि आपके घर वालों को इस तरह की परेशानी ना हो। बच्चों, अब इस पाठ के अगले भाग में हम पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।